हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कॉमर्स मैनेजमेंट नेट JRF स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्विक रिवीजन। ये वीडियो उसका पार्ट 1 है। आने वाले टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आज से आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम BBA के स्टूडेंट हैं, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, MBA के स्टूडेंट हैं, या आप नेट JRF या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस में हमने बेसिकली क्या कवर किया है? इन वीडियोस में आपको ज्यादातर मिलेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर मेंशन्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ एग्जाम। आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ एग्जाम के बेसिस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इन वीडियो के क्विक रिवीजन की सीरीज में आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले वीडियो लेक्चर की। शुरुआत करेंगे हम बैंकिंग से। ठीक है, बैंकिंग के बारे में इंडिया की थोड़ी बैंकिंग हिस्ट्री जान लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि फर्स्ट बैंक इन द कंट्री वाज स्टार्टेड इन कैलकाटा इन 1770, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंडिया में जो सबसे पहला बैंक शुरू हुआ था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये कैलकाटा में शुरू हुआ था और इन द ईयर 1770 में शुरू हुआ था। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्टेड इन द ईयर 1770 एंड वर्कड टिल 1832। 1832 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बंद हो गया था। अगला पॉइंट है, इट इज कंसिडर्ड एज अमंग द फर्स्ट मॉडर्न बैंक्स इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया मतलब ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तो उस टाइम का ये वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न बैंक्स था, इसे कंसिडर किया जाता था। इसके आगे कहा जा रहा है अगला पॉइंट, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द एजेंसी हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था उसे स्टैब्लिश किया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। ठीक है, उनके एजेंसी हाउस ने। हमारा अगला पॉइंट, इन इंडिया द पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट इशूड ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। इंडिया के अंदर जो सबसे पहली बार पेपर करेंसी इशू किया गया था वो ब्रिटिश रूल के टाइम इशू किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में रूल कर रही थी। हमारा अगला पॉइंट, द फर्स्ट पेपर नोट्स वर इशूड बाय द प्राइवेट बैंक्स सच एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड द प्रेसिडेंसी बैंक्स ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इन्होंने कहा है कि जो पहला पेपर नोट था वो इंडिया के पहले प्राइवेट बैंक ने शुरू किया था, और वो पहला प्राइवेट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक्स ने इसको आगे लेट 18th सेंचुरी में आगे कंटिन्यू किया, शुरुआत किया। हमारा अगला पॉइंट, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ बॉम्बे, द बैंक ऑफ मद्रास, these all presidency banks were merged in the year 1921. An imperial bank were established. It was private entity. इन्होंने कहा कि भारत में पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स होते थे, जिसमें पहला है बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक्स को मर्ज किया गया 1921 में, और जो बैंक फॉर्म किया था उसका नाम था इंपीरियल बैंक। 1921 में 3 बैंक्स को मर्ज करने के बाद जिस बैंक को फॉर्म किया गया था वो था इंपीरियल बैंक, और ये इंडिया का एक प्राइवेट बैंक था। इट वाज अ प्राइवेट एंटिटी, ये गवर्नमेंट एंटिटी नहीं था, सरकारी बैंक नहीं था, ये एक प्राइवेट बैंक था। अगला पॉइंट है प्रेसिडेंसी बैंक्स, जिसमें जो सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक था वो था बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसका पहले नाम जो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था, ये बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से शुरू हुआ था 3 साल पहले इन द ईयर 1806। इसे प्रेसिडेंसी बैंक कंसिडर किया जाता था और ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक था इंडिया के अंदर। उसके बाद 3 साल के बाद इसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया इन द ईयर 1809। दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, जो स्टैब्लिश हुआ था 1840 में। तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, जो स्टैब्लिश हुआ था 1843 में। तो इन 3 बैंक्स को बेसिकली प्रेसिडेंसी बैंक्स कंसिडर किया जाता है, और इन तीनों बैंक्स को मर्ज करा करके इन द ईयर 1921 इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। हमारा अगला पॉइंट, इन 1955
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड। 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। इसके पहले वो एक प्राइवेट बैंक था एंड रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक का नाम चेंज होकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरेवाला कमेटी। ये जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था उस कमेटी का नाम था एडी गोरेवाला कमेटी, और इनके रिकमेंडेशंस पे जो इंपीरियल बैंक था, एक प्राइवेट बैंक था, उसे 1955 में नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। अगला पॉइंट है, ऑन 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक वाज पार्शियली नेशनलाइज्ड एंड इट वाज नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में वो पार्शियली नेशनलाइज हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपने लिखा है कि नेशनलाइज किया गया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान देनी है वो ये है कि वो पार्शियली नेशनलाइज किया गया था। 1955 1 जुलाई को इंपीरियल बैंक पार्शियली नेशनलाइज किया गया था और उसका नाम रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट, एट प्रेजेंट स्टेट बैंक इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। अगर आज की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। अगला पॉइंट, 8 banks were attached with SBI in 1959। 1959 मतलब 4 साल के बाद, आप देख सकते हैं बेसिकली 3 साल के बाद चौथे साल में 8 बैंक्स को अटैच कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। वो 8 बैंक्स एसोसिएट बैंक्स थे और उनके नाम हैं, द नेम एज द एसोसिएट बैंक्स ऑफ SBI देवर। सबसे पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, दूसरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, तीसरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, चौथा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, पांचवा बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, छठा बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सातवां बैंक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और आठवां बैंक स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। इन 8 बैंक्स को SBI के साथ अटैच कर दिया गया था। ये 8 बैंक्स SBI के एसोसिएट बैंक्स थे इन द ईयर 1959। इसके आगे कहा जा रहा है, फर्स्ट बैंक विथ लिमिटेड लायबिलिटी वाज औध कमर्शियल बैंक। जो पहला बैंक था जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी थी वो था औध कमर्शियल बैंक। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881 एट फैजाबाद बट फेल्ड इन 1958। तो जो इंडिया का पहला लिमिटेड लायबिलिटी बैंक था वो था औध कमर्शियल बैंक, और जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1881 फैजाबाद में, लेकिन फेल हो गया 1958 में, और उसके बाद ये बंद हो गया था। अगला पॉइंट है, द फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज पंजाब नेशनल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन 1894। जो पंजाब नेशनल बैंक है वो प्योरली इंडियंस द्वारा पहला बैंक जो मैनेज किया गया था, मतलब फर्स्ट बैंक प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज पंजाब नेशनल बैंक, और इसका एस्टैब्लिशमेंट लाहौर में हुआ था इन द ईयर 1894। उस टाइम लाहौर इंडिया का पार्ट था, अनडिवाइडेड था इंडिया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वाज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया which was established in 1911। इन्होंने कहा है कि जो पहला कमर्शियल बैंक जो पूरी तरीके से ओन्ड और मैनेज्ड बाय इंडियंस था वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और जो स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1911। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नाम दिया गया और कहा भी जाता है कि इट्स इंडियाज फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक। स्वदेशी का मतलब होता है इंडिजिनस, जो अपने खुद के देश का हो। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन लंदन इन 1946। जो बैंक ऑफ इंडिया था वो पहला इंडियन बैंक था जिसने इंडिया के बाहर जाकर के लंदन में अपना बैंक ब्रांच एस्टैब्लिश किया था, वो भी 1946 में। और अगला पॉइंट है हमारा, इंडियाज ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, जिसे कहते हैं मल्टीपल शेयर होल्डर वाला जो बैंक था, इज इलाहाबाद बैंक विच इज स्टिल वर्किंग, एस्टैब्लिश्ड इन 1865। इलाहाबाद बैंक इंडिया का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक है और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1865 में। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज
ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इलाहाबाद बैंक को इंडिया का ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भी कंसिडर किया जाता है। ये था हमारा बैंकिंग के ऊपर पार्ट 1 क्विक रिवीजन के लिए। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।